नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का वेलकम है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे डाइएजोनियम लवण। डाइएजोनियम लवण का मतलब है आप ये संबंधित है आपका एमीन से। और एमीन में देखो, एमीन क्या मतलब, यहाँ है आपका C6H5। जैसे सबसे पहले अपन बात करें बेंजीन वलय। और बच्चों बेंजीन वलय में जो है, अगर अपन एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अगर कौन से समूह के द्वारा कर दे, N2X समूह के द्वारा, ठीक है, डाइएजोनियम, इसे अपन बोल सकते हैं लवण है, डाइएजोनियम लवण। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह अगर ये समूह आ जाता है तो अपन इसको बोलते हैं डाइएजोनियम लवण बोलते हैं भाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? डाइएजोनियम लवण। अच्छा देखो, इसको लिखने का तरीका ये है कि बेंजीन वलय से अगर एक हाइड्रोजन हटेगा तो C6H5N2X, या फिर इसको आप लोग बेंजीन वलय बनाकर भी जो है वो बता सकते हैं N2X से। X से मतलब यहाँ है आपका, जैसे Cl माइनस हो सकता है ना, और Br माइनस हो सकता है, HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट हो सकता है, BF4 माइनस हो सकता है। ठीक है, और इसी के साथ अगर जैसे मान लो हम कह दें कि भाई x बराबर Cl है, x बराबर क्या है? Cl, तो यहाँ x की जगह ये Cl लगा दिया तो N2 प्लस Cl माइनस। तो एक प्रकार का डाइएजोनियम लवण है, लेकिन वास्तव में अगर इसका नाम अपन देखें तो इसको बोलना पड़ेगा अपने को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ऐसी ही अगर हम x से मतलब क्या ले लें, HSO4 माइनस ले लें, तो इसकी जगह अपन क्या लगा देंगे, x की जगह HSO4 माइनस लगा देंगे, तो वो चीज़ फिर बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट आपका क्या बन जाएगा? एक लवण बन जाएगा। ऐसे ये लिखा हुआ है बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो एक जनरल बात अपनी हुई यहाँ पे डाइएजोनियम लवण से रिलेटेड। इसके बाद में बात करते हैं कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण जो है, या बेंजीन डाइएजोनियम जो आपका आयन है, इसको बनाने की क्या विधि है। इससे पहले एक और बात सामने आई है कि बेंजीन डाइएजोनियम जो आयन है आपका C6H5N2+, इसमें होता है अनुनाद, और अनुनाद की वजह से क्या प्राप्त होता है? स्थायित्व। कोई भी चीज़ है जिसमें अनुनाद पाया जाता है, जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं उसका मतलब ये है कि उसका स्थायित्व ज़्यादा है। ठीक है, इसी टाइप से हम देखते हैं डाइएजोनियम लवण बनाने की विधि, कौन सी विधि से अपन जो है वो BDC तैयार करते हैं या बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनाते हैं। और इसे बनाने की विधि को अपन बोलते हैं डाइएजोकरण। डाइएजोकरण अपन बोल सकते हैं, डाइएजोटीकरण, डाइएजोकरण। ठीक है, क्योंकि इसमें डाइएजो समूह आएगा इस वजह से। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले हमने को क्या लेनी है बच्चों? एनिलीन लेनी है। सबसे पहले क्या लेनी है? एनिलीन। जानते हो एनिलीन? यानी बेंजीन रिंग से NH2 समूह अगर जुड़ता है तो इसे अपन बोलते हैं एनिलीन। ठीक है, और इसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें NNO2 और आप क्या लेते हैं? HCl, इसकी प्रेजेंस में, और ठंडे में रिएक्शन होती है, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो जब रिएक्शन कराते हैं तो अपने को मिलता है N2Cl, और साथ में जो बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं वो एक आपका NaCl बनता है और एक बनता है H2O, जल बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कई बार ये भी रहता है कि जैसे आपका ये NaNO2 है तो इसका परिवर्तन HNO2 और HX यानी HCl, है ना, रिएक्शन को इस टाइप से भी बताते हैं। ठीक है, यानी इसी से ये चीज़ बनती है NNO2 HCl से, और फिर इसकी रिएक्शन आप एनिलीन के साथ कराते हैं तो वही आपका क्या बन जाता है? BDC। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लोराइड की, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये चीज़ है सिंपल। ठीक, आगे की बात करो। आगे जब अपन रिएक्शंस की बात करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम लवण की जो रिएक्शन होती हैं उसमें दो टाइप की रिएक्शन की बात करते हैं। एक तो है एजो समूह। एजो समूह से मतलब कौन सा समूह है? N2 समूह। एजो का मतलब है N2 समूह। इसका प्रतिस्थापन हो, है ना, प्रतिस्थापन यानी ये समूह हट जाए और उसकी जगह कोई दूसरा समूह आ जाए, तो ऐसी रिएक्शन होती है। दूसरे टाइप की रिएक्शन जो होती है वो एजो समूह नहीं हटने की रिएक्शन होती है, जिसमें एजो समूह आपका एज इट इज़ रहता है ना, वो हटता नहीं है। और ऐसी रिएक्शन का जो नाम है, एक और नाम है युग्मन रिएक्शन। क्या नाम है? युग्मन रिएक्शन। क्लियर? और उसके बाद देखो एक एक अपन बात करें अगर इसमें रिएक्शंस में, तो एक है आपका N2 समूह,
वही एजो समूह प्रतिस्थापन की रिएक्शन पहले नंबर की, और उसमें भी कौन सी रिएक्शन बता रहा है ये, सैंडमायर रिएक्शन। रिएक्शन का नाम याद रखना, सैंडमायर, नेम रिएक्शन में है सैंडमायर, ठीक है। और सैंडमायर में वही चीज़ है भाई, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, बेंजीन डायज़ोनियम लवण चाहिए, और वो भाई बेंजीन डायज़ोनियम लवण आपने कैसे प्राप्त किया, आपने एनिलीन से ये प्राप्त किया, और फिर आप क्या कर रहे हो, इसकी रिएक्शन या तो जैसे CuCl2 ऑब्लिक HCl और Cu2 Br2 HBr के साथ कराओ, एक CuCN ऑब्लिक KCN के साथ कराओ। तो यहाँ हमको जो है एक तो आपका क्लोरोबेंजीन मिलेगा, दूसरा ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, साथ में बाई प्रोडक्ट जैसे ऊपर वाले में यहाँ से अगर बात करें तो N2 और HX मिल जाएगा, और यहाँ इसमें देखो Br है तो यहाँ Br लग जाएगा। साथ ही CuCN और KCN के साथ अगर रिएक्शन होती है तो वो आपका बन जाएगा साइनोबेंजीन, अपन बोल सकते हैं, जैसे वो ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन है, वैसे ही क्या चीज़ है, ये है आपका साइनोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन और ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। सैंडमायर के अंदर आप लोग जब भी BDC या फिर जो है बेंजीन डायज़ोनियम लवण की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ कराते हैं, अगर ये CuCl2 है तो यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन होगा, अगर Cu2Br2 है तो यहाँ आपका ब्रोमोबेंजीन आएगा, CuCN या फिर KCN के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ आपका CN आ जाएगा, ठीक है, साइनोबेंजीन। ये है आपकी सैंडमायर रिएक्शन। दूसरे नंबर की रिएक्शन होती है गाटरमान हैलोजनीकरण, और वही गाटरमान हैलोजनीकरण में है कि मेन चीज़ कॉपर चूर्ण और HX के साथ अपन रिएक्शन कराएंगे, और HX के रूप में एक बार तो HCl की बात करेंगे और दूसरी बार जो है वो HBr की। तो कॉपर चूर्ण और HX या HCl के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो इसमें वही चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ हमारा जो मेन तात्पर्य है वो है एजो समूह का हटना या यहाँ से प्रतिस्थापित करना। तो इस एजो समूह को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह क्या रह जाएगा, Cl रह जाएगा। तो क्या बन जाएगी बच्चों, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि यहाँ मेनली ये HCl यहाँ से भिड़ेगा तो निश्चित रूप से वही चीज़ है, सब N2 भी निकल जाएगा यहाँ से और वो HCl निकलेगी और वहाँ से वो Cl लग जाएगा। हो सकता है इसकी जगह जैसे कई बार जैसे मान लो अपन यहाँ XC लेते हैं, है ना, डायज़ोनियम आपका लवण है, तो वही बात है कि जैसे इस X को यहाँ से हटाकर फिर क्या होगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, क्योंकि X के रूप में बच्चों क्लोराइड, ब्रोमाइड, HSO4, BF4 ये सब हो सकते हैं इस वजह से, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ Cl लेके बताया है ना, जिसको अपन BDC बोलते हैं, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो ये कॉपर चूर्ण के साथ अगर रिएक्शन है, कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में रिएक्शन है, तो बच्चों इसे हम बोलेंगे गाटरमान हैलोजनीकरण रिएक्शन। अच्छा, नोट में एक पॉइंट है कि अगर अपन आयोडोबेंजीन प्राप्त करना चाहते हैं तो एक काम करो, आप इसमें डायरेक्ट KI के साथ रिएक्शन करा दिया करो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दो, क्योंकि ये रिएक्शन अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराओ तो ईजी वे में हो जाती है, क्योंकि यहाँ बनना है आयोडोबेंजीन। ये बॉन्ड इसमें आराम से ब्रेक हो जाता है, या यूँ समझो ये प्लस माइनस की कहानी है, तो आराम से जो है ये N2 और ये Cl यहाँ से हटता है और उसकी जगह क्या आ जाता है, I आ जाता है, तो क्या बन जाता है, आयोडोबेंजीन। क्लियर। तीसरे नंबर की जो रिएक्शन होती है वो है नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करने की। ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है, और वो अपन जो करते हैं वही है कि एजो समूह का जो है वो प्रतिस्थापन होके फिर ये बनेगा। तो इसमें नाइट्रोबेंजीन निर्माण के लिए आपको एक स्टेप से चलना पड़ेगा। सबसे पहले वही बेंजीन डायज़ोनियम लवण या BDC ले लो सबसे पहले, है ना, C6H5N2Cl, और इसकी रिएक्शन करवानी है फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ, इसके साथ करानी है फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, ठीक है, इसे बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, ठीक है, एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा आपका बेंजीन एजो, एक प्रकार से फ्लोरोबोरेट इसको बोल सकते हैं अपन, क्या बोला, बेंजीन एजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये एक आपका इसमें जो है एक लवण बना है यहाँ मध्यवर्ती के रूप में, और जब इसकी रिएक्शन हम करवाते कॉपर के साथ इसे गर्म करते हैं, है ना, कॉपर के साथ इसे गर्म करते हैं और साथ में सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन करवाते हैं, तो ये निश्चित रूप से अपने को मिलेगा नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि यहाँ से ये जो ग्रुप है ये सारा का सारा यहाँ से हटेगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा,
NO2 ग्रुप। बनना क्या था साहब, नाइट्रोजन निकलेगी, और नाइट्रोजन निकलेगी तो यहाँ कौन है, Na किसके साथ चला जाएगा, BF4 के साथ, तो यहाँ आपका बन जाएगा सोडियम फ्लोरो बोरेट कह दो इसको, है ना, सोडियम फ्लोरो बोरेट ऐसे। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोबेंजीन का जो निर्माण है ये भी किसके द्वारा हो रहा है, एजो समूह के प्रतिस्थापन की रिएक्शन के हिसाब से बात हो रही है। ठीक है, तो ये एक बार पूछता है कि जैसे मान लो कोई कहे कि डायज़ोनियम जो लवण है उससे आप नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाओगे, तो नाइट्रोबेंजीन के लिए आसान सी रिएक्शन है जिसको आप लोग एक 2 स्टेप में यहाँ कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले रिएक्शन HBF4 के साथ करानी है और फिर इससे जो मध्यवर्ती बनता है इसकी रिएक्शन कॉपर चूर्ण के साथ इसको गर्म करते हैं, सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCERT, बिल्कुल NCERT के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन ऐसे कैसे बताइए आपको। इसके बाद में दूसरी जो टाइप की रिएक्शन थी बच्चों वो थी एजो समूह के लिए। ठीक है, दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है वो है एजो समूह नहीं हटने की रिएक्शन, जिसे अपन बोलते हैं युग्मन रिएक्शन। युग्मन अभिक्रिया करना क्या था, वही है, आपको सबसे पहले वही BDC लेनी है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड या लवण ले लो और उसकी रिएक्शन करा दो सबसे पहले फिनोल के साथ। किसके साथ करानी है, फिनोल के साथ। तो फिनोल में ये पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है ये Cl के साथ चला गया, तो यहाँ से तो HCl निकल गया और यहाँ जो बचा वो N2। तो इस प्रकार से 2 बेंजीन रिंग के बीच में किसको पसा दो एजो ग्रुप को, है ना, N2 को, और साथ में ये OH लगा रहेगा पैरा पोजीशन पर। इस वजह से जो प्रोडक्ट बना है ये एक प्रकार का रंजक है, रंजक डाई है, और इस डाई का जो कलर है वो है नारंगी रंग। क्या कह रहा हूँ, युग्मन रिएक्शन में जो आपका कंपाउंड बना है मेन, ये नारंगी रंग का कंपाउंड है और ये रंजकों के रूप में काम आता है, डाई में है इसका यूज़, इसका और नाम जो है इसका है वो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, नहीं भी दिख रहा है तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन इसका नाम है भाई। दूसरी जो रिएक्शन है वो भी ऐसे ही है, इसमें क्या करा, फिनोल की जगह ये क्या ले रहा है आपका एनिलीन, फिनोल की जगह क्या ली अब एनिलीन, वही काम है। यहाँ से आप ये Cl, क्योंकि एजो समूह तो रहना चाहिए, तो यहाँ से क्या होगा, ये Cl हटेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H रिमूव हो जाएगा, तो HCl निकल जाएगी और एजो जो है ये दोनों बेंजीन वाले के बीच में, और यहाँ से ये N2 जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ एक पीले रंग का जो है ये रंजक प्राप्त होता है और इस रंजक का नाम है पैरा एमिनो एजो बेंजीन। तो ये है आपका डायज़ोनियम लवण, जिसमें हमने पढ़ा सिंपल एक तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी की बात की। ठीक है, कि जो X के रूप में है वो कौन कौन से समूह आ सकते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, है ना, और ये आपका ये फ्लोरोबोरेटाइन है, ये भी इसमें लगा सकते हैं। X की जगह Cl है तो वो BDC की फॉर्म में दिखेगा, X की जगह HSO4 है तो वो बेंजीन डायज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट होगा। आपको बताया बेंजीन डायज़ोनियम जो आयन है इसमें अनुनाद के कारण इसका स्थायित्व होता है। ये बनाने की वीडियो में सिंपल सी बात करी। एनिलीन को अगर ठंडे में रिएक्शन कराते हैं NaNO2 और HCl के साथ तो क्या बनता है बच्चों, BDC बनता है, बहुत ही सिंपल है। और वही चीज़ फिर आप कहते हो रिएक्शंस की बात करो तो रिएक्शन में 2 प्रकार की रिएक्शन, एजो समूह, अब आपका अगर इसमें प्रतिस्थापित होता है तो वो रिएक्शन, एजो समूह प्रतिस्थापित नहीं होता, नहीं हटता तो वो रिएक्शन। तो एजो समूह प्रतिस्थापित होने वाली रिएक्शन में 3 रिएक्शन हमने बात करी, 3 रिएक्शन की, सैंडमायर रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन, सैंडमायर, गाटरमान हैलोजेनिकन रिएक्शन और नाइट्रोबेंजीन का निर्माण। याद रखो सैंडमायर में क्या करते हो, Cu2Cl2/HCl, Cu2Br2HBr, तो यहाँ से वही N2 हटना होता है, पूरा का पूरा एजो ग्रुप हटेगा और वहाँ से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन मिलेगा। ऐसे गाटरमान हैलोजेनिकन रिएक्शन में क्या करा आपने, वही BDC है, बस गाटरमान में ध्यान रखना कॉपर चूर्ण की आवश्यकता होगी, HCl के साथ रिएक्शन करवानी, HCl के साथ करोगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा और HBr के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। वही सही है, नोट का एक पॉइंट था, अगर BDC की रिएक्शन Ki के साथ कराई जाती है तो आयोडोबेंजीन मिलेगा। नाइट्रोबेंजीन के निर्माण में ये है ही आपका प्रोसेस, इसका ध्यान रखो। ठीक है, मध्यवर्ती के रूप में ये बनेगा। और युग्मन रिएक्शन का जो वास्तव में यूज है वो डाई बनाने में है, रंजक बनाने में है, जिसमें एक रंजक आपका नारंगी रंग का है जिसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है, दूसरा रंजक जो है पीला कलर है, येलो कलर है,
ये वाला ऑरेंज, ये येलो कलर है, इसका नाम है पैरा एमिनो है जो बेंजीन। तो यहाँ नाइट्रोजन समूह उपस्थित रहता है, ये हटता नहीं है। ठीक है।